नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक अर्थ 7। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 5 तक सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, जहां आपको भगवद गीता नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और हमारा इस प्रकार लक्ष्य है कि हम 700 के 700 श्लोक अलग अलग रिकॉर्ड करें। आप लोगों के सहयोग से अभी तक हम 200 से ज़्यादा श्लोक अर्थ रिकॉर्ड कर चुके हैं, और इसी प्रकार यदि आप लोगों का सहयोग मिलता रहा तो हम पूरी भगवद गीता अलग अलग श्लोक अर्थ के साथ रिकॉर्ड करेंगे। तो आज के श्लोक अर्थ में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, सर्दी गर्मी सुख दुख आदि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली बात शांत हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित हैं, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। तो भगवान ने लक्षण बताए हैं कि हम किसको ऐसा मान सकते हैं जो परमात्मा का अनुभव कर चुका है, बहुत नजदीक है अब मुक्ति मार्ग के। तो जो जीवन के उतार चढ़ाव से ज्यादा विचलित नहीं होता है, समस्थिति बरकरार रहती है हर प्रकार से। आप इसको जैसे सर्दी गर्मी हर प्रकार से इसको समझकर देखिए। जब भी जीवन में परिवर्तन होता है कि कोई ऐसा, हालांकि ये बड़े अलग अलग प्रकार, इनको हम बोलते हैं, ये शब्द कवियों की भाषा की तरह है, माने इसका कोई एक सीमित अर्थ नहीं है। सर्दी गर्मी का केवल वही अर्थ नहीं, हालांकि वहां से भी समझा जा सकता है, लेकिन ये अनुकूलता प्रतिकूलता की तरह भी इसको लेना है। ठीक हो गया। और आप इसको सर्दी गर्मी की तरह भी, भाई जब हमें कभी एक्सट्रीम वेदर हम झेलते हैं, तो सर्दियां आ गई ज्यादा, तो भी हम कहते हैं अरे भगवान ये कैसा मौसम कर दिया। गर्मियां आ गई, पसीना आने लग गया, ये भगवान कैसा कर दिया। और जब हम बहुत ज्यादा भगवान के चिंतन में लग जाते हैं, भगवान के ध्यान में लग जाते हैं, निश्चित रूप से वो शरीर है, उसके लिए जो मुख्य मूलभूत आवश्यकता है शरीर की, वो पूरा करते हैं। बहुत गर्मी है तो पंखा लेंगे, लेकिन उसमें अपने भाग्य को, भगवान को ऐसा कोसते नहीं है। हम जैसे जैसे समस्थिति की ओर जा रहे हैं, बहुत अधिक सर्दी आ जाएगी, तब भी उनका जो नियम है, जो बहुत नजदीक, जो उच्च श्रेणी के साधक बन गए हैं, उनका नियम नहीं तोड़ते हैं वो। अगर उन्होंने नियम बनाया है ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है, तो स्नान करना ही है, चाहे तापमान आज 0 के नीचे हो गया है। तो ये क्योंकि वो इन सब चीजों से परे हो जाते हैं। आप समझते हैं ये सुख और दुख कितना बनावटी है। उसको उदाहरण देकर यदि समझें, मीठी चाय हम सब जानते हैं कि वो मीठी है, उसके अंदर चीनी पड़ी हुई है, लेकिन यदि आपको चीनी खिला दी जाए और उसके बाद चाय पिलाई जाए, तो हम जान रहे हैं कि वो चाय मीठी है, फिर भी हमारा मस्तिष्क, हमारा मन इस बात को मान ही नहीं पा रहा है कि चाय में मीठा डला हुआ है। तो सुख और दुख भी ऐसा ही है, वास्तव में वो है नहीं, वो हमें एक आभास, एक वर्चुअल मूवमेंट दे देता है, और हमें ऐसा लगने लग जाता है कि हम सुखी हो गए, दुखी हो गए। जैसे मैंने बोला, चाय मीठी है, फिर भी मीठा ज्यादा खा लें तो मीठेपन का एहसास चला जाता है। माने अगर संसार में सब एक समान हो जाएं, माने जो मृत्यु लोक की मैं बात बता रहा हूं, मृत्यु लोक में सबको बराबर वेतन मान, सबका बराबर पद, सबका बराबर सम्मान, तो व्यक्ति के लिए सुख का अनुभव करना बड़ा कठिन हो जाएगा। आपको लोग ये कैसे? क्योंकि हम सुख का अनुभव दुख की तुलना से करते हैं। अच्छा, उसको इतना मिल रहा है, मुझे मिल रहा है, मैं ज्यादा हूं, या उसको इतना मिल रहा है, मुझे इतना मिल रहा है, मैं कम हूं, इसी से सुख और दुख है नहीं, हम बना लेते हैं। अभी पता लग रहा है कि वास्तव में उस संसार में
मतलब मैं बिल्कुल मानता हूं आज भी मूलभूत आवश्यकताएं भी कई लोगों के पास नहीं है, माने भोजन उनको नहीं मिल पाता है, लेकिन इतने लोग ऐसे हैं जिनको मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं, उनके पास शेल्टर, रहने के लिए घर है, वो तीनों समय का भोजन करते हैं और बढ़िया भोजन करते हैं। ठीक हो गया, माने जिसको मूलभूत आवश्यकताओं में गिनते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, उनके पास है, भोजन में जो चाहे खा सकते हैं, फिर भी वो अपने आप को दुखी मानते हैं। और इसका कारण तुलनात्मक दृष्टि, दूसरा के पास है ना, वो मेरे पास तो नहीं है। तो आप समझ रहे हैं कि ये जो सुख और दुख की परिभाषा है, ये व्यक्ति किस प्रकार से बनाता है। चाय मीठी होने के बाद भी ज्यादा मीठा खा लेने पर उस चाय को वो मीठा नहीं बताता है, ऐसे ही वो सुख और दुख का भी अपने मन से ही अनुमान लगाता है। मैं बहुत ज्यादा सुखी हूं, मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं, क्योंकि उसके सामने वाले जो उसके साथ में रहते हैं वो कुछ ज्यादा धनोपार्जन करने लगे हैं। तो ये इस प्रकार से जो साधक है वो इस द्वंद में, वो इस ट्रैप से अब निकल चुका है। उसकी मूलभूत आवश्यकताएं हरि कृपा से, ईश्वर की कृपा से पूरी होती रहती हैं, भगवान का ध्यान करता रहता है, और कभी कभी आवश्यकता में भी बाधा आ जाती है, क्योंकि उसके बस में वो जानता है क्या है, उसके बस में केवल कर्म करना है। अगर आवश्यकता पूरी नहीं भी हो रही है तो भी विचलित नहीं होता है, तो इसका माने अब वो, माने उसने आपका साक्षात्कार कर लिया है, उसके लक्षण है, उसने पा लिया है। ऐसा माने हमारे माता पिता हमें बताते हैं, हमारे अंदर तो ऐसा बल है नहीं कि हमारी दादी, हमारे दादाजी और बहुत ज्यादा धनी नहीं थे, उनके पास कोई ऐसा बहुत बड़ा धन का अंबार, बड़े स्वर्ण आभूषण, ऐसा कुछ नहीं था। हमारी दादी का हमारे गांव में बहुत सम्मान करते थे, इसीलिए हमारे पड़ोस की एक महिला जिनके परिवार में कोई संतानें नहीं थी, वो बहुत सा स्वर्ण लेकर, सोना लेकर एक थाल में रखकर उनको देने, हमारी दादी जी को देने आए, ऐसे हमारे माता पिता बताते हैं। लेकिन हमारी दादी ने उस धन से जरा भी लोभ नहीं किया, उन्होंने विनम्र होकर, हाथ जोड़कर हमारी दादी ने साफ मना कर दिया कि ये धन का दान हमें नहीं लेना है, आप कहीं और दे दीजिए, हमें पर्याप्त सुख है, हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। जबकि उस समय पर हमारे दादाजी का बहुत बढ़िया वेतनमान, उनका बहुत बढ़िया कार्य नहीं था, तो किस बल पर वो इस प्रकार के धन को अस्वीकार कर दिया करते थे। माने अगर कई बार मैं अपने ऊपर लेकर सोचता हूं कि हमने कितना दर्शन शास्त्र के बारे में अध्ययन किया है, गुरुओं से सीखा है, फिर भी अगर ऐसी परिस्थिति हमारे साथ आ जाती है, अभी हम इतने काबिल नहीं हुए हैं कि हम इस प्रकार से किसी को मना कर सके। माने वो किस बल पर मना कर रहे हैं, वो उस धन बल से कुछ बड़ी चीज देख चुके हैं, अनुभव कर चुके हैं, इसलिए उनको ये सांसारिक धन तुच्छ सा प्रतीत हो रहा है। और वास्तविकता भी यही है, भगवत गीता भी इसी की बात कर रहा है कि चाहे, क्योंकि देखिए सीमा तो नहीं है, लाइफ इज लाइक अ मरीचिका मिराज मृग तृष्णा। आपको लगता है कि मैं 10 लाख रुपया महीने की सैलरी कमाकर सुखी हो जाऊंगा, आप वहां पहुंच जाते हैं, फिर लगता है नहीं 20 लाख में शायद मिलेगा, 50 लाख फिर तय करते हैं, 50 लाख मिल जाता है, बोलते हैं नहीं 1 करोड़ तय करते हैं, 20 करोड़ तय करते हैं, ऐसे तय करते ही रहते हैं, करते करते हमारा जीवन अंत हो जाता है। लेकिन हमारी मृग तृष्णा, मिराज कभी खत्म ही नहीं होता है। आपने ये विज्ञान में पढ़ा होगा, दूर से हिरन को, जो रेगिस्तान होता है, या आपने सड़क पे भी देखा होगा गर्मियों के दिनों में, ऐसा लगता है जैसे सामने 100 मीटर पर जल है, भागकर वहां जाएगा हिरन तो वहां जल नहीं होगा उसको, लेकिन एक नया भ्रम पैदा हो जाएगा कि 100 मीटर और चले जाए तो और उसको जल मिल जाएगा। ऐसे हमारा लाइफ भी एक मिराज, मरीचिका, मृग तृष्णा की तरह है, भागते रहते हैं लेकिन मिलता नहीं है। लेकिन जो ये समझ जाता है कि वो असत्य है, वो भागना बंद कर देता है और वही उसको आत्म साक्षात्कार हो जाता है। इसलिए भगवान ने बताया ये जो द्वंद, सर्दी गर्मी, जैसे मैंने बताया, ये
अलंकारों की भाषा होती है। लेकिन आप इसको अगर यहां से भी समझना चाहते हैं, जो बड़ी जल्दी विचलित हो जाता है, थोड़ा भी वातावरण गड़बड़ाया, बहुत ठंड है मैं ये नहीं करूंगा, बहुत गर्मी है, ये विद्यार्थियों के लिए भी है, विद्यार्थियों को भी सीखना चाहिए। विद्याधन चल रहा है, गर्मी हो गई मैं पढ़ूंगा नहीं, सर्दी हो गई तो चलता ही रहेगा। हमें मन के चलाए नहीं चलना है, हमें अपने अनुसार मन को चलाना है। मन तो बहुत शरारती है, वो मानेगा नहीं, तो इसलिए ध्यान रखना है। सर्दी गर्मी यानी हमारे एक प्रकार से अनुकूल आए, गर्मी यानी प्रतिकूल आए परिस्थितियां, हमें अडिग रहना है। ये साधक के लक्षण है। अगर हम उसके नजदीक जा रहे हैं तो हम में भी इस प्रकार अब वो गुण आ गए हैं जो शरीरी को समझने का दमखम रखता है। ठीक हो गया। सुख दुख आदि जीवन में, वो जैसे मैंने बोला, ये हमारा मन की शरारत है, अपने आप तय करता है। जीवन में कुछ हमारे मन के अनुकूल हो जाता है तो हम अपने आप को अच्छा अनुभव करने लग जाते हैं कि आज सुखी हो गए, और कुछ मन के अनुकूल नहीं होता है तो हम उसको दुखी। जबकि मन का, चेतना शक्ति आत्मा से कोई संबंध नहीं है। मन को हम संसार का ही हिस्सा मानते हैं। ये भगवत गीता में अब तक आपको समझ में आ चुका होगा। मन, बुद्धि, शरीर, इंद्रियों के विषय सब जड़ माने गए हैं। ठीक है। मैंने बहुत कठिन हो जाता है कई बार उसको समझना कि मन जड़ कैसे हो सकता है। मन तो मेरे अंदर व्याप्त है। मुझे तो कई बार लगता है मन का तो आत्मा के साथ संबंध है। ध्यान रखना, आत्मा के साथ इनमें से किसी का भी कोई संबंध नहीं है, केवल ऐसा शरारत करता है। और मैं आगे वाली बात भी बता दूं, जिस दिन अपने को आत्मानुभूति हो जाएगी, परम पिता परमात्मा, आत्मा का अंतर समझ में आ जाएगा, उस दिन कुछ नया प्राप्त हो गया ऐसा नहीं है। हम हतप्रभ रह जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा, अरे ये तो मैं पहले से अनुभव कर रहा था, ये तब मैंने क्यों नहीं समझा। आपको केवल इतना ही, क्योंकि भगवत गीता क्या बोलती है, वो तो है ही, हम परम पिता परमात्मा के अंश तो है ही। फिर करना क्या है, जब हम उसके अंश है तो करना क्या है, केवल जो ये एक पर्दा है, संसार रूपी पर्दा, इसको हटाना है। उसको जानने के लिए कोई एफर्ट नहीं करना है। माने ये दो अलग अलग बात है। क्या परमात्मा को पाना है या संसार रूपी इस पर्दे को हटाना है? तो दूसरी बात सही है। संसार रूपी पर्दा हट गया, माया रूपी पर्दा हट गया, तो आप तो हो ही उस परमात्मा का अंश। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आपको कुछ करना नहीं, क्योंकि आप तो परमात्मा का ही अंश हो। तो ये माने हैरान करने वाला क्षण होगा जब कभी ये चीज हमें समझ में आएगी। माने ऐसा नहीं है कि मैं जान रहा हूं, लेकिन जिस प्रकार से अलग अलग ग्रंथों के अध्ययन से, उपनिषद, भगवत गीता, तो ये चीज इंडिकेशन ये यहां से मिल जाती है कि कुछ ऐसा नया मिल गया, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हम हैरान हो जाएंगे कि उसके साथ ही रहे जिंदगी भर, फिर भी हमने उस प्रकार से क्यों नहीं समझा, ऐसा लगेगा। उस दिन आपको जब शरीर शरीरी का अंतर समझ में आ जाएगा, आत्मा परमात्मा का अंतर समझ में आ जाएगा, तत्वबोध हो जाएगा, तो आपको ऐसा नहीं लगने वाला है कि मैं नया जान गया हूं। आपको ऐसा लगेगा, अरे ये तो मैं शुरू से ही आभास करता था, मैं उस दिशा में चला क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं मैंने उसको स्वीकार किया। तो ये ध्यान रखना है, हम उसके साथ तो मिले हैं ही, उसको जानने का एफर्ट नहीं है, ये माया को भुलाने का एफर्ट है बस ये। ठीक हो गया। तो ये संसार रूपी माया कह लें, ठीक हो गया, ये परिवर्तन जो हमने मन से बनाए हैं, सुख दुख, मेरा मान हो गया, मेरा अपमान हो गया, जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है। ठीक हो गया। तो उसने अनुभव कर लिया है। और जैसे मैंने बोला, पहले भी हम कह चुके हैं, अनुभव कर लिया है
और थोड़ा सा और प्रैक्टिस करेगा तो वो वही हो जाएगा। अभी अनुभव कर लिया है और वही हो गया है, इसमें थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि जब वो हो जाता है, जब आत्मा परमात्मा ही हो जाता है, तो फिर तो आप जानते हैं कि संसार के लिए नहीं है। फिर वो संसार में 100% जो आदर्श है वो मृत्युलोक में फिर करेगा क्या? उसका कोई ध्येय, माने अब उसको उसका कोई चीज उसको प्राप्त होने जैसा तो रह नहीं गया है कि और प्राप्त बाकी है। तो यह जरूर है कि जो भी महापुरुष उस परमात्मा को अनुभव कर लेते हैं वो बहुत उच्च कोटि के ज्ञानी हो जाते हैं, लेकिन अभी भी वो परमात्मा नहीं हुए इस कारण से वो हैं। और जैसे वो परमात्मा हो जाएंगे तो फिर वो आदर्श स्थिति हो गई, और आदर्श स्थिति का मतलब अब उस लोक के लिए नहीं, वो तो अब मुक्ति के लिए एलिजिबल हो गए वो। और जो आदर्श है वो संसार में क्या करेगा? आदर्श संसार के लिए नहीं है। ठीक हो गया? तो वो एक प्रकार से 100% जब शब्द आ जाता है तो वो एक प्रकार वही अंतर ध्यान हो जाता है। तो ये समझना है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। एक होता है परमात्मा का अनुभव करना, एक होता है परमात्मा ही हो जाना। तो अभी अनुभव करने लगा है व्यक्ति, और कुछ और माने इसको इसी को प्रैक्टिस करते करते वो परमात्मा ही हो जाता है। तो इसको थोड़ा और अलग शब्दों में, शीत अर्थात अनुकूलता की प्राप्ति होने पर भीतर में एक तरह की शीतलता का अनुभव होता है, अपने को ऐसा महसूस होता है। और उष्ण अर्थात प्रतिकूल, उष्ण यानी गर्मी, अर्थात प्रतिकूलता की प्राप्ति होने पर भीतर में एक तरह का संताप मालूम होता है। तो जब तक ये होता रहता है, इसका माने हम एक कभी सामान्य जन है, और जो इनसे ऊपर उठ जाता है फिर उसको हम बोल रहे हैं कि ये उच्च श्रेणी का साधक है। तात्पर्य है कि भीतर में ना शीतलता हो ना संताप हो, प्रत्युत एक समान शांति बनी रहे, अर्थात इंद्रियों के अनुकूल प्रतिकूल विषय, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि से प्राप्ति होने पर भीतर की शांति भंग ना हो, ये ही साधक के लक्षण है। ठीक हो गया? तो जो जो चीजें हम बोलते हैं कि हमें ये प्रतिकूल है, ये हमारे लिए अनुकूल है, तो जो जो प्रतिकूलता अनुकूलता जिस वस्तु के या जिस व्यक्ति के कारण बन रही है, उस व्यक्ति के आने या जाने से जो सच्चा साधक है वो विचलित नहीं होता है। तो अगर व्यक्ति विचलित नहीं हो रहा है ऐसे विषय, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति के आने या जाने दोनों में ही, इसका माने वो अब परमात्मा को अनुभव करने लगा है। उष्ण शीत माने गर्मी सर्दी, सुख दुख, मान अपमान, इन 6 में प्रशांत निर्विकार रहने से सिद्ध होता है कि उसको परमात्मा प्राप्त है। तो ये 6 अलग अलग प्रकार व्यक्ति को जब एक प्रकार से कह सकते हैं टेस्ट किया गया है हमारे जीवन में, उष्ण शीत, सुख दुख, मान अपमान, कोई बहुत अधिक मान कर दे, वो हमें जानता नहीं, कोई हमारा अपमान कर दे, तो व्यक्ति फिर यही सोचता है कि इसको कोई बात नहीं, वो ऐसे नहीं कि अपमान कर दिया तो उसी क्षण में उसको दंड दे दूंगा उसको, कोई अगर मैं वास्तव में ही कोई बल है मेरे पास तो छोटी सी बात पर ही उसको मैं श्राप दे दूंगा। ठीक हो गया? बहुत बड़ी परिस्थिति होती है। और स्वयं जो बड़ा साधक व्यक्ति है, उसमें ग्रंथों में आता है कि साधकों की रक्षा तो प्रकृति करती ही है। ठीक है? तो ये बड़ी जल्दी विचलित नहीं होते हैं। छोटे छोटे उसके जीवन में सुख आते हैं, दुख आते हैं, वो सुख में भी वैसे ही रहते हैं, दुख में भी वैसे ही रहते हैं। ठीक है? वो अंतर समाप्त हो जाता है। जैसे हम बोलते हैं कि दुर्वासा ऋषि जो हैं उनको बोलते हैं दूब के अलावा भोजन में किसी वस्तु का स्वाद मालूम ही नहीं था। माने अगर आप उनको समर्पित कर रहे हैं कि प्रभु मैं बहुत आपको आज भोजन कराने की मेरी बड़ी इच्छा है, अगर आप पर प्रसन्न हो गए वो, तो हो सकता है आपका 56 भोग भी खा लें, खीर पकवान पकौड़ी सब खा लें। लेकिन अगर उनसे पूछा जाएगा कि आप कैसा आपको लगा, कहते हैं मुझे स्वाद तो हर चीज में
दूब का ही आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि साधक की दृष्टि कैसी होती है कि वो सूखी रोटी में भी वही आनंद महसूस कर रहा है और खीर पकवान मालपुए में भी वही आनंद अनुभव कर रहा है। तो सुख और दुख का अंतर समाप्त हो जाता है जब, तो फिर वो एक अच्छा साधक कहलाता है। तो उसको परमात्मा प्राप्त माने बहुत नजदीक चला गया, कारण कि भीतर से विलक्षण आनंद मिले बिना बाहर की अनुकूलता प्रतिकूलता सिद्धि असिद्धि और मान अपमान में वह प्रशांत या शांत नहीं रह सकता। जैसे मैंने बताया, जिस प्रकार से हमें जानकारी मिली कि हमारी दादी माँ को किसी ने स्वर्ण के बारे कहा कि आप ये सोना ले लीजिए, तो उनको कोई ऐसा विलक्षण आनंद मिल गया होगा, इसी कारण से उन्होंने इतना स्वर्ण मना कर दिया और विनम्रता से कि हम नहीं ले सकते हैं, आप इसको किसी और को दे दीजिए। क्योंकि जब हम अपने ऊपर लेकर इसको देखते हैं तो हमारी बुद्धि अभी इतनी परिपक्व नहीं हुई है, हम तो अभी उस श्रेणी के साधक नहीं है, अभी तो हम बहुत दूर हैं उस विलक्षण आनंद से। अगर परमात्मा का वो आनंद अनुभूत कर लिया जाए, फिर ऐसा मनोबल जाग जाता, क्या करना है उस स्वर्ण का, उसका तो वो तो खोटा सिक्का है, वो हमारे मुक्ति में उसका कोई रोल नहीं है। तो माने जो साधक हैं उच्च श्रेणी के, वो ही इस प्रकार के माने मन अनुकूल कोई परिस्थिति बहुत अधिक बन भी रही है, उनको कोई ऐसा कुछ देना भी चाह रहा है, तो भी बड़ी विनम्रता से उसको अस्वीकार कर देते हैं। अपने को चाहिए ही नहीं, अपने को पता है कि ये खोटा सिक्का, इसका कोई मोल नहीं है मुक्ति की प्राप्ति में, तो क्यों इस कांच के टुकड़े को, क्यों ही इसको बोझ अपने को बढ़ाना है, आप ले जाइए। इस प्रकार का मन बड़ी जो साधक लोग हैं वही प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा असिद्धि से वह प्रशांत नहीं रह सकता है। वह प्रशांत है ना, एकदम शांत हो गया है मन, वह प्रशांत तभी तक रह सकता है जब उसको एक रस रहने वाला विलक्षण आनंद मिल रहा है। उसको कोई बहुत बड़ा आनंद जिसका संसार में कहीं कोई जिक्र नहीं है, उसको संसार में वो आनंद तो मिल ही नहीं सकता। तो जब उसको वो अपने अंतर मन में भीतर में उसने परमात्मा की अनुभूति कर ली है, फिर उसको संसार के किसी भी वस्तु का लोभ मोह परेशान कर ही नहीं सकता है। उसको आप लोभ देंगे, वो कहेंगे भैया मुझे ये चाहिए ही नहीं, आप कितना ही कह दो। आने जाने से, सुख दुख से, सर्दी गर्मी से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऐसा व्यक्ति तो उसको परमात्मा के सिवा अब कुछ नहीं चाहिए। माने उसके लिए जो पहला द्वार था, जो बड़ा कठिन या कहीं सबसे कठिन द्वार था, वो द्वार अब खुल चुका है। और वो द्वार खुलने के बाद सामान्यतः ईश्वर तक पहुंच ही जाते हैं। माने वो पहला द्वार, माने जब ये समझ जाता है व्यक्ति, अनुभव कर लेता है परमपिता परमात्मा, उस आनंद को अनुभव कर लेता है, उसी आनंद में जीना शुरू कर देता है, फिर वो परमात्मा तक या परमात्मा हो ही जाता है। तो बहुत अच्छा अर्थ भगवान ने बताया। तो हमें भी, हम मानते हैं कि अभी हम उस प्रकार, माने मैं अपने लिए ये वाक्य बोल रहा हूं, मैं अभी उस श्रेणी का साधक तो नहीं हुआ हूं, लेकिन बार बार इस श्लोक का अर्थ पढ़ते पढ़ते, स्वाध्याय करते करते कभी तो हम उस श्रेणी के साधक हो ही जाएंगे। ऐसा भगवान से हम प्रार्थना भी करते हैं, आप सभी लोगों को शुभकामनाएं भी देते हैं। बार बार ये श्लोक अर्थ पढ़ें ताकि हम भी उच्च श्रेणी के साधक हो जाएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।